एक समस्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम है भाई? कि कई सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें करते करते ये आ जाता है, मतलब कोई काम करते करते, या फिर कई सारे सेंटेंसेस में देखते हैं कि करते हुए आता है, कोई काम करते हुए, या फिर ये आ जाता है करते वक्त ये आ जाता है, या फिर कोई काम करके ये आ जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे समस्या ये हो जाती है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलें, कैसे ट्रांसलेट करें। तो फ्रेंड्स, यह एक की समस्या नहीं है, बहुत सारे लोगों की समस्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। ठीक है, आइए इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को दूर करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। ठीक है, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं कोई काम करते 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 हुए। ठीक है, अब बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ये 3 सेंटेंसेस देखिए कि करते वो रोने लगी। ठीक है, अब बात करते 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 आ गया। ठीक है, इसकी इंग्लिश हम कैसे लिखें? सोते सोते वह गिर पड़ा। ठीक है, तो ये सोते सोते ये आ गया। वह बेंच पे बैठे बैठे सो गया, अब यहाँ पे बैठे बैठे आ गया। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए वाइल क्यों यूज़ करते हैं? वाइल यूज इसलिए करते हैं कि जब 2 काम एक साथ चालू हों, ठीक है, या तो 2 काम एक साथ चालू हों, उस वक्त हम वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। या फिर एक काम चल रहा हो, इसी बीच दूसरा काम शुरू हो जाए, चालू हो जाए, तो हम वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि करते करते वह रोने लगी। तो इस सेंटेंस में 2 हिस्सा है, आप इन हिस्सों को देख लीजिए कि वह रोने लगी, एक तो यह हुआ हिस्सा, और दूसरा हिस्सा क्या है भाई कि बात करते करते। राइट, तो बात करते करते इसको हम लिखेंगे वाइल टॉकिंग, वाइल और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाइल टॉकिंग। ठीक है, तो बात करते करते वह रोने लगी, तो वाइल टॉकिंग यानी बात करते करते शी बिगन टू वीप, वह रोने लगी। ठीक है, ये जो वाइल टॉकिंग है इसको सेंटेंस के शुरू में भी रख सकते हैं, अंत में भी रख सकते हैं। शी बिगन टू वीप वाइल टॉकिंग ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए कि सोते सोते वह गिर पड़ा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए वह गिर पड़ा एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा क्या है भाई? सोते सोते। ठीक है, तो वह गिर पड़ा ही फेल, और सोते सोते वाइल स्लीपिंग। राइट, अब वाइल स्लीपिंग को हम शुरू में भी रख सकते हैं, वाइल स्लीपिंग ही फेल। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए कि वह बेंच पे बैठे बैठे सो गया। ठीक है, यहाँ भी 2 हिस्सा है, वह सो गया और फिर बेंच पर बैठे बैठे। तो वह सो गया ही स्लेप्ट, और बेंच पे बैठे बैठे वाइल सिटिंग ऑन द बेंच। ओके, चलिए, तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। आइए सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब सेंटेंसेस में करते हुए आता है। ठीक है, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ये देखिए कि वह दौड़ते हुए मेरे पास आया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसने कोई काम किया, और उस काम को उसने किस तरह से किया ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो वह दौड़ते हुए मेरे पास आया, इस तरह का सेंटेंस होगा। यहाँ दौड़ते हुए आ गया। ठीक है, या फिर वह वहाँ से मुस्कुराते हुए चला गया, तो वह चला गया और किस तरीके से वह गया? तो मुस्कुराते हुए आ गया। ठीक है, और वह चीखते हुए बाहर निकली, तो वह बाहर निकली, और कैसे निकले भाई? तो चीखते हुए। तो इस तरह से देखते हैं कि यह जो फ्रेज है कोई काम करते हुए। ठीक है, अगर इस तरह का फ्रेज आता है हिंदी में तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म से। वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से इसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करते हैं कि वह दौड़ते हुए मेरे पास आया, तो सबसे पहले लिखेंगे वह मेरे पास आया। ठीक है, ही केम टू मी, और फिर दौड़ते हुए रनिंग, ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि वह वहाँ से मुस्कुराते हुए चला गया,
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह वहां से चला गया। ठीक है, तो ही वेंट फ्रॉम देयर या फिर ही वेंट अवे फ्रॉम देयर, वह वहां से चला गया और मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग, सिंपल। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए कि वह चीखते हुए बाहर निकली। तो सबसे पहले वह बाहर निकली, शी केम आउट, और चीखते हुए शाउटिंग। ठीक है, शी केम आउट शाउटिंग, वह चीखते हुए बाहर निकली। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ये तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि करते वक्त, बहुत सारे सेंटेंसेस में ये फ्रेज आता है करते वक्त या फिर करते समय। तो जब करते वक्त या फिर करते समय यह आता है तो इसकी इंग्लिश हम यूज़ करते हैं वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पहले की तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब वही हुआ कि दो काम एक साथ चालू हों। ठीक है, या तो ये हो और नहीं तो एक काम चालू हो, इसी बीच दूसरा काम हो जाए। ओके, तो कॉन्सेप्ट वही है, चीज वही है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, हिंदी में शब्द अलग है। ओके, चीज वही है। जैसे देखिए कि गाड़ी चलाते वक्त बात ना करें। ठीक है, चलाते वक्त या फिर चलाते समय। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कि गाड़ी चलाते वक्त बात ना करें, डोंट टॉक, बात ना करें, डोंट टॉक, गाड़ी चलाते वक्त वाइल ड्राइविंग। ओके, खाते वक्त हमें बात नहीं करना चाहिए, वी शुडंट टॉक, हमें बात नहीं करना चाहिए और खाते वक्त वाइल ईटिंग। ओके, सोते वक्त वह खर्राटे लेता है। तो अब देखिए वह खर्राटे लेता है, ही स्नोर्स, स्नोर का अर्थ होता है खर्राटे लेना, तो ही स्नोर्स, और सोते वक्त वाइल स्लीपिंग। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आइए देखते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट, और वो है करके। ठीक है, तो करके, अब इसका मतलब ये है कि जब हम एक काम खत्म करके दूसरा काम खत्म करें। ठीक है, एक काम हमने कर लिया और उसके ठीक बाद हमने दूसरा काम किया, राइट। इस तरह का सेंस देता है। जैसे खाना खाकर वह चला गया, तो एक तो खाना खाया, पहले काम किया, और फिर चला गया, ये दूसरा काम हुआ। ठीक है, सब्जियां खरीद कर मैं लौट आया, तो पहला काम उसने किया, सब्जियां खरीदा और फिर लौट आया, दूसरा काम हो गया। ओके, होमवर्क करके मैं सो गया, तो पहला काम किया होमवर्क और दूसरा काम किया सोने का। ठीक है, तो इस तरह के सब सिचुएशन हो जब हम दो काम करें। ठीक है, एक काम कर लें फिर उसके बाद दूसरा काम करें। अब इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सेंटेंस। ठीक है, तो जो काम पहले खत्म हुआ उसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद सेस सेंटेंस रख देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि खाना खाकर वह चला गया, तो सबसे पहले लिखेंगे खाना खाकर, हैविंग ईटन द फूड, हैविंग ईटन द फूड, वह चला गया, से सेंटेंस है ये। तो ही लेफ्ट, हैविंग ईटन द फूड ही लेफ्ट, खाना खाकर वह चला गया। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि सब्जियां खरीद कर मैं लौट आया, राइट। तो सब्जियां खरीद कर, हैविंग बॉट द वेजिटेबल्स, मैं लौट आया, आई रिटर्न्ड, हैविंग बॉट द वेजिटेबल्स आई रिटर्न्ड। ठीक है, और होमवर्क करके मैं सो गया, तो पहले काम कौन सा किया भाई, होमवर्क करने का, तो हैविंग डन द होमवर्क, मैं सो गया, आई स्लेप्ट। ठीक है, अब ये जो तीनों सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, इन तीनों सेंटेंसेस को हम और भी तरीके से बना सकते हैं, और भी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं आफ्टर हैविंग ईटन द फूड ही लेफ्ट, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं आफ्टर हैविंग बॉट द वेजिटेबल्स आई रिटर्न, और इसको कह सकते हैं सेम तरीके से आफ्टर हैविंग डन द होमवर्क आई स्लेप्ट। ठीक है, अब इसको हम तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं। क्या है वो तरीका भाई, तीसरा तरीका है आफ्टर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कैसे, तो आफ्टर ईटिंग द फूड ही लेफ्ट, राइट। इसको हम कह सकते हैं आफ्टर बाइंग द वेजिटेबल्स आई रिटर्न्ड, और इसको हम कैसे कहेंगे आफ्टर डूइंग द होमवर्क आई स्लेप्ट। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं, इन तीनों तरीकों में से किसी एक तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। अब ये करके से संबंधित दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। अब इस दूसरे कॉन्सेप्ट में हम यूज करते हैं आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन देखिए, सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। कैसे? जैसे होमवर्क करके मैं सो जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए सेंस इसका देखिए, पहले वाला दोनों काम खत्म हो चुका, दोनों काम खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे रेगुलर होने की बात हो रही है, ठीक है। टेंस अलग है, तो होमवर्क करके मैं सो जाता हूँ अलग टेंस हो गया, ओके। वापस आकर मैं नहाता हूँ, यहाँ पे भी टेंस अलग है। तुमसे मिलकर मैं अपने गांव चला जाऊंगा, यहाँ पर भी टेंस अलग है। तो इस कंडीशन में हमें यूज करना होता है आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए कि होमवर्क करके मैं सो जाता हूँ, तो आफ्टर डूइंग द होमवर्क आई स्लीप, वेरी इजी। और ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि वापस आकर मैं नहाता हूँ, तो आफ्टर कमिंग बैक आई टेक अ बाथ, ओके। तीसरा सेंटेंस देखिए कि तुमसे मिलकर मैं अपने गांव चला जाऊंगा, ठीक है। तो आफ्टर मीटिंग यू आई विल गो टू माई विलेज, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।